Welcome to my YouTube channel, Zero to Hero Math Practice. हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो मैथ प्रैक्टिस पर स्वागत करता हूं। आज हम अपने बैच की जो प्रथम क्लास है, जो पहली क्लास है, वो शुरू करने जा रहे हैं। और पहली कक्षा में बच्चे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। प्रतिशत मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है। जितने आपके कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे रेलवे का होता है, एसएससी का होता है, बैंक का होता है, आपका आर्मी, सीआरपी वगैरह जो होते हैं, उन सभी में प्रतिशत एक अहम रोल निभाता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है सबसे पहले ये जानना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं फिर ये जानेंगे। प्रतिशत को के जो क्वेश्चन है बच्चों वो कैसे सोल्व करते हैं फिर ये जानेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है सबसे पहला आप ये जान लीजिए कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। देखो, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत। तो इसका मतलब होता है कि परसेंटेज का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं प्रतिशत। तो इसलिए चैप्टर का नाम है प्रतिशत। एक ऐसी भिन्न जिसका हमेशा हर 100 होता है उसको हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं। तो ये मान लीजिए आपके पास 8% लिखा है। क्या लिखा है? 8%। तो आप इसको भिन्न में कैसे लिखोगे? इसका भिन्न बनता है 8 और जब प्रतिशत को जब निशान हटाते हैं तो नीचे आता है 100। इसका मतलब 8/100। तो एक प्रतिशत क्या होता है? एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है, उसको हम प्रतिशत या परसेंट कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रतिशत को, नंबर को आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 5%, 5%। इसको अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो देखते हैं कि 5 बटे में कितना आता है? 100 आता है। तो 5/100 हो जाता है आपकी भिन्न, मतलब कि 100 पर 5%। ठीक है, तो प्रति सैकड़ा जो भी आपकी भिन्न बनती है उसको हम प्रतिशत कहते हैं, परसेंट कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कहीं लिखा है x%, तो क्या लिखेंगे? इसको x/100 लिखेंगे। कहीं लिखा है 9%, क्या लिखेंगे? 9/100 लिखेंगे। तो ये सब आपकी क्या बन जाती है? ये भिन्न बन जाती है प्रति सैकड़ा के अकॉर्डिंग, प्रति सैकड़ा के अकॉर्डिंग मतलब हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका है प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब यदि कहीं पर आपको यह कहा जाए कि प्रतिशत दिया हुआ है 5%, यह कहा है कि आप इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलना। ठीक है, तो इस 5% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो अभी आपको बताया था कि हम जब परसेंट का निशान हटाते हैं, जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो नीचे आपका 100 आ जाता है। ठीक है, आप क्लास से बोर नहीं होंगे क्योंकि आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि आपसे प्रतिशत कुछ नहीं आता, तो इस जो आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है ये मान लीजिए वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है। कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को बदलना किस तरह से, मतलब बदला कहा जाता है, भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सब आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। जो भी प्रतिशत का आधार है वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो 5% को अगर भिन्न में बदलना हो तो 5 लिखिए और परसेंट को हटा करके बटे में अपॉन में 100 लिख दीजिए, तो आपका बन जाता है 5/100। ये आपका बन गई भिन्न। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1/20। तो ये आपकी बन जाती है भिन्न। ठीक है, तो ये होगा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। एक एग्जांपल और देता हूं आपके सामने। मान लीजिए आपके पास 10% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। 10% को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 10 लिखेंगे और प्रतिशत का निशान जो साइन होता है वो हटा करके बटे में 100 लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी भिन्न बन जाएगी। ठीक है, और आपको एग्जांपल अगर आपको लेना है तो और भी ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 25% लिखा है, 25%। इस 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे?
25% की भिन्न क्या होगी, 25 और परसेंट हटाने पर बटे में 100 आएगा, तो 25 ही कम 25, 25 तो का 100, 1/4 आपकी भिन्न आ जाएगी। तो ये बन जाती है किसी भी प्रतिशत नंबर को भिन्न में बदलना। तो ये तो था किसी प्रतिशत को नंबर को भिन्न में बदलना। अब जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अब वो सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 1/10, 1/10, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे प्रतिशत में? देखो, प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/10 लिखेंगे और इसमें 100 की गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 की इसमें बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 10%। ये कितना होता है, 10%। मतलब कि आपका ये है कि 10 में से जो एक पार्ट होता है, वो एक जो होता है वो आपका 10% होता है। ऐसे ही अगर आपके पास 7/10 है कहीं पर और इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ये आपका 100 10 की 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 70%, 70%। इसी तरीके से आपको मान लीजिए आपके पास एक भिन्न है 1/4, इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि आपका 100 से गुना करनी है उसकी। तो 100 से गुना करने पर हम देखते हैं कितना आता है आपका, ये 25%। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, प्रतिशत में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आपका किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और नंबर 2 पे हमने क्या सीखा कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो 2 चीज हमने फिलहाल हमने वीडियो में सीख ली है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। मान लीजिए आपके पास 0.25 लिखा हुआ है और इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। देखो, अभी हमने सीखा था जैसे ये 0.25 है, जब आप 0.25 का पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आपका आएगा 100। तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये भी आपका भिन्न बन जाती है, इसको भी भिन्न में कन्वर्ट हमने कर लिया है। तो जब हमने इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया और हमको निकालना है इसको बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, ताकि हमारी ये 2 जीरो इसमें कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर 25% आ जाए। इसका मतलब होता है कि 0.25 को हम 25% भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, आपको 0.1 को भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे प्रतिशत में इसको, 0.1 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना। तो कैसे बदले, कैसे बदलना होता है, तो सबसे पहला काम है प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है कि उसमें 100 से गुना कर दीजिए। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना करने पर हम देखते हैं आपका आ जाएगा 10%। तो 0.1 का मतलब क्या होता है, 10%। अब मान लीजिए आपके पास एक दो एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपके अच्छी तरीके से इनका जो अभ्यास है वो हो जाए, आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सके अपने पास। देखो, अगर मान लो आपके पास लिखा है कहीं को 0.4 लिखा है या 0.40 लिखा है, कुछ ही मान सकते हैं, आपको इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो सबसे सिंपल तरीका है आपका है कि इसमें आप गुना करेंगे 100 की, ठीक है, 100 की गुना कीजिए, जो 100 की गुना करने पर आपका आएगा वो आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। यदि आपसे गुना नहीं हो पा रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.4 का पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, यहां पर गुना में कितना है आपका 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो आपका आ जाता है 40%। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आती है 40%। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी दशमलव वाली वैल्यू को प्रतिशत में बदल सकते हैं, उसकी प्रतिशत में वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये हो गया आपका किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि
आप किसी भी परसेंट को, किसी भी प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। देखो बच्चों, हमने क्या सीखा, हमने दोस्तों ये सीखा है कि सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर हमने क्या सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना होता है, फिर हमने क्या सीखा कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर अब हम क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। ठीक है, तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे और जो आपकी जो लेवल है वो अप होता चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि अगर आपके पास दशमलव का कोई सवाल है उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है, आपके पास कोई सवाल भिन्न का है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनानी है, प्रतिशत से आपका दशमलव कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें सीखनी है। ये किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आता, ये हमारा बेसिक होता है जो हमको समझना होता है, जो हमारे इस चैप्टर की जो नींव है, जो आधार है, क्योंकि जब हमारा नींव जो आधार वो पक्का होगा तभी तो हम चैप्टर को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपना आधार, अपना बेस जो है वो मजबूत करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम अब सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं 20% लिखा हुआ है और ये कहा कि 20% को दशमलव में बदले, दशमलव में बदले, मतलब कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में कन्वर्ट, दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो 20% लिखेंगे और प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो अपॉन में आ जाता है 100। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि 100 के मतलब जो इसका जो हर है भिन्न का वो कितना है, वो 100 है। और 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है। इसलिए जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो जितनी जीरो नीचे होती है, ये डिवाइड का रूल होता है कि जितनी जीरो नीचे होगी, हर में होगी, उतनी डिजिट पहले आपका पॉइंट आ जाएगा। आप शुरू में जीरो लगा सकते हैं, तो 0.20 आपका ये आपकी भिन्न इसकी दशमलव बन गई। क्या बन गया, ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए आपका सवाल है कि 45% को दशमलव में बदले, दशमलव में बदले, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। देखो दशमलव बदलने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि 45% है उसको दशमलव में बदलना है। तो 45 लिखे, प्रतिशत को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे इसके। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जो 100 है उसमें 2 जीरो है, तो इसलिए आपका जो पॉइंट आ जाएगा वो 2 डिजिट पहले आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 0.45। तो ये आपका किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलने का तरीका होता है। तो ये था आपका किसी भी प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। ठीक है, अब जो हम सीखेंगे कि किसी भी अमाउंट का प्रतिशत कैसे निकाले, किसी भी अमाउंट का प्रतिशत कैसे निकाले। यहां से कुछ क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहां से क्या होता है, आपका कुछ क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इजी होते हैं, सिंपल वे से आप उनको कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे कि किसी भी अमाउंट का, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि 500 का 20% कितना होगा, कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, ये मान लो हमको निकालना है। तो किसी भी अमाउंट का, 500 रुपए का, 500 मिलीलीटर का, 500 किलोलीटर का, 500 मीटर का, किसी भी अमाउंट का अगर आपको 20% निकालना है तो कैसे लिखेंगे, 500 लिखेंगे। का मतलब होता है मैथ की भाषा में गुना। 20 और प्रतिशत को जब हटाते हैं तो कोण में आता है 100। कितना आता है, 100 आता है। ठीक है भाई, तो जब हम देखते हैं कि आपका नीचे 100 आ गया तो देखो काटना आसान है, डबल जीरो से डबल जीरो हमने काट दिया यहाँ पर, तो कितना आता है, 20 पंजे 100। इसका मतलब है कि आपका 500 का जो 20% होगा वो आपका मात्र 100 होगा। तो ये आपने क्या करा, 500 का 20% निकाल लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 400 ml है,
कितना है 400 ml। इस कोई बोतल है आपके पास, मान लीजिए कोई बोतल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, या उसके अंदर 400 ml पानी है, तेल है, कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, तो 400 ml है इसके अंदर, और आपको उसका मात्र 5% निकालना है। 400 ml का 5% कितना होगा ये बताना है। तो कैसे बताएंगे 400 ml का 5% कितना होगा, वो कैसे निकालते हैं? तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको बताया था कि 400 ml को सेम लिखेंगे, जो भी अमाउंट है आपको उसको सेम लिखना है। फिर का आपका जहां आता है वहां आपको गुना लगानी है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑफ जहां मैथ में लिखा आता है वहां पर हम गुना लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जहां का आता है वहां पर हम गुना लगा देते हैं। फिर 5% है, मतलब कि 5/100 आएगा। थोड़ा सोल्व करेंगे, ये डबल जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, 5 चौक 20, तो आपका 20 ml आपका हो गया। इसका मतलब है कि 400 ml का अगर 5% निकाला जाए वो कितना होता है, 20 ml आपका होता है। ये क्वांटिटी है जो 5% इसकी होगी, ठीक है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि 20 नहीं देते, आप ज्यादा ले लीजिए, मान लीजिए 60 मिनट है आपके पास, चलो 60 मिनट का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा। मान लीजिए आपको ये निकालना है कि 60 मिनट का 30% कितना होगा। तो अभी क्या क्या करना है, 60 लिखना है, मिनट लगानी है, आगे का मतलब आपको बताया था कि गुना होता है, 30 और अपोन में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि डबल जीरो आपकी यहां भी कैंसिल हो रही है, 6 या 18। तो इसका मतलब होता है कि 60 मिनट का 30% यदि आप निकाले तो क्या होता है, 18 मिनट आपका होता है। तो ये था किसी भी अमाउंट का कितने परसेंट आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। 60 का 30% कैसे निकालेंगे, आप 1000 का 20% कैसे निकालेंगे, आप 500 किलोग्राम का 2% कैसे निकालेंगे, आप 1000 का 50% कैसे निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे यहां से करना सीख सकते हैं कि किसी भी अमाउंट का अगर कुछ प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ठीक है, आप सभी कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि 5000 का कितने प्रतिशत 500 है। क्वेश्चन क्या है कि 5000 का कितने प्रतिशत 500 है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि 5000 का 500 कितने परसेंट भाग है, मतलब हमको सोचना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि 500 कितना भाग है किसका, 5000 का। तो जो भी आपको अमाउंट निकालनी है आप उसको ऊपर लिखिए, मुझको चेक करना है कि 500 कितना भाग है, तो 500 ऊपर लिखेंगे, अपोन में आएगा आपका 5000, क्योंकि मैं 5000 के अकॉर्डिंग बताना है कि 500 कितना है, ठीक है। अब गुना, क्योंकि हमें को निकालना है कितने प्रतिशत, तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। तो 5000 का कितने परसेंट 500 है। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई पूछता है तो क्या करना है कि 500 ऊपर लिखेंगे, 5000 नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं, ये आपका 1 2 1 2 1 0 कैंसिल हो गई, और 5 से काटने पर आपका आता है 10। तो हम देखते हैं कि आपका कितना अंतर आ गया, 10%। इसका मतलब यह है कि 5000 का 10% 500 होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि 5000 का 10% जो होगा वो 500 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ऐसा ही। क्वेश्चन है कि 100 रुपए का 5 कितना है, 100 रुपए का कितने प्रतिशत, सॉरी कितने
प्रतिशत 100 रुपये का कितने प्रतिशत 5 रुपया है, ये बताना है। ठीक है, मतलब 100 रुपये अगर आपके पास है तो 5 रुपये उससे कितने प्रतिशत बनते हैं। ठीक है, देखो क्या बनते हैं। अभी आपको बताया गया क्या था कि जितनी अमाउंट हमको चेक करने की वो कितनी परसेंट है उसको ऊपर लिखेंगे, जितनी अमाउंट टोटल है जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो नीचे लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा 5% आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो 100 रुपये जो आपके है 5% यदि आप उसका निकालोगे तो कितना आएगा 5 रुपये आएगा। 5 रुपये आता है कितना 100 रुपये का 5%। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि नया क्वेश्चन क्या सा है और किस तरह के टाइप का है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि कितने रुपए का 20% 100 है, कितने रुपये का 20% रुपए 100 है। मतलब ऐसे कितने रुपए है, अगर उनका मैं 20% निकालूं तो 100 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100 रुपये आना चाहिए। देखो भाई इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा आपको मेथड समझाता हूं। देखो क्या है, मतलब कितने रुपए का 20% 100 है, मतलब कि ये जो है ना 20% 100 रुपये है। कोई अमाउंट होगी, मान लीजिए कोई भी अमाउंट हो, तो जो भी आपके अमाउंट है उसका 20% 100 है। कितना है 20% 100। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि भाई 20% किसी अमाउंट का 100 रुपए के बराबर है। 100 रुपए के बराबर मान लीजिए। सोचिए कि जब किसी अमाउंट का 20% 100 रुपए के बराबर हो गया, तो अगर मैं इसे पूरा का पूरा 100 बना दूं, पूरा का पूरा 100 मतलब 100 पे मतलब सारा ही पैसा बना दूं, तो इसमें ये 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका 20 का 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 की गुना कर देंगे, ताकि मेरी जो अमाउंट है पूरी की पूरी 100% बन जाए। सोचना बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है कि 20% 100 के बराबर, अमाउंट कितनी है, अमाउंट तो पूरी 100% होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर मुझे 20 का 100 बनाना हो, पूरी अमाउंट बनानी हो, पूरी की पूरी अमाउंट, तो देखो 20 पंजे 100 होता है। तो मैंने क्या करा 5 की 20 में गुना कर दी। तो जिसकी गुना आपने यहां पर करी है आप उसकी गुना यहां पर भी अगर कर देते हैं तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप 500 है ना आपका ये, तो अगर 500 का आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आता है आपका इस तरह क्वेश्चन कि कितने रुपए का 20% 100 है, कितने रुपए का 80% 500 है। इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इस तरह करने हैं। ये आपका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग ही सीखना है तो लॉन्ग में मैं सिखा देता हूं आपको। फिर भी देखो, अगर लॉन्ग आपको सीखना है कितने रुपए का, मान लीजिए मेरे पास x रुपए है, अब x का क्या निकालना है 20% निकालना है, और वो कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है। देखो ये भी सिंपल ही है, ये आपका इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता भाई। देखो यहां पर क्या है, x का 20% मतलब कोई अमाउंट थी, वो अमाउंट हमने x मान ली, तो x का 20% निकाला इज इक्वल टू कितना कर दिया 100 कर दिया। तो हम देखते हैं कि x का मतलब होता है गुना 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, ये होगा आपका 100। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो हम देखते हैं कि x एकम x आएगा, जो बटे में होता है बराबर से उधर भेजने पर उसकी वहां हो जाती है गुना। तो ये कितना आ गया आपका 500 रुपये आ गया। देखो आप कैसे भी करेंगे आपका आंसर 500 आना है। आप शॉर्ट ट्रिक से कीजिए या थोड़ा लॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है किसी अमाउंट का इतने परसेंट अगर इसने दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। आगे देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जेके मॉल, मान लीजिए मैंने अपना नाम ले लिया कि मान लीजिए मिस्टर कोई अमन है। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी जो सैलरी थी, जो अपनी उसकी आय थी, उसका 80% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 80% उसका खर्च कर दिया,
और 20% इसका मतलब क्या हुआ, बचा लिया। ठीक है, तो यदि उसने महीने में केवल 5,000 रुपये बचाए हैं, ठीक है, तो बताना है कि उसकी आय कितनी है। क्वेश्चन क्या है कि श्रीमान अमन ने महीने में अपनी आय का 80% भाग खर्च किया, ठीक है, और उसने महीने के अंत में 5,000 रुपये बचाए, ठीक है, तो उसकी आय कितनी थी, उसकी सैलरी महीने में कितनी थी, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि अमन है और अमन ने खर्च कितने किए, खर्च कितने किए भाई, खर्च किए हैं 80%, 80% खर्च किए हैं। अब सोचिए कि मान लो अमन ने 100 रुपए कमाए, 80% खर्च कर दिए, कितने बच गए, 20% बच गए, कितने बच गए, 20% अमन के पैसे बच गए। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, ये एक व्यक्ति है, उसका नाम मिस्टर अमन है, अमन ने अपनी आय का, अपनी जो सैलरी है उसका 80% भाग खर्च कर दिया और उसने महीने के अंत में 5,000 रुपये बचाए, तो उसकी आय, उसकी सैलरी कितनी थी। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि उसने 100 रुपये मान लीजिए कमाए थे, 80% खर्च कर दिए, कितने बच गए, 20% बच गए। अब ये 20% क्या है, उसकी बचत है, क्या है इसकी, ये बचत। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि उसकी जो बचत है वह 5,000 रुपया है, ठीक है। और मैंने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक से चीज समझाई थी कि अगर इतने परसेंट इतना है, तो अगर मुझे फुल निकालना है, उसकी पूरी की पूरी इनकम निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहां पर आपको 20 का 100 बनाना होगा। और 20 का 100 कैसे बनेगा, आप जरा सोचिए कि 20 का 100% कैसे बनाऊं, इसमें गुना कीजिए किसकी, 5 की, तो 20 पर कितना हो गया आपका 100। देखो यहां पर 5 की गुना करी है तो वहां पर भी 5 की गुना करनी पड़ेगी आपकी, तो कितना आता है, 25,000। जब हम इसमें गुना करते हैं 5 की, कितने आता है, 25,000। तो इसका मतलब है जो आपका जो लड़का था अमन, अमन की जो सैलरी आएगी वह कितनी आएगी, 25,000 रुपया आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, 100 रुपये मान लीजिए कमाए, 80% खर्च किए और 20% बचाए। अब जो 20% बचाए हैं वो इसकी जो सेविंग मैंने क्वेश्चन में बताया था कि 5,000 रुपये सेविंग है, उसके बराबर आपको रखना है। इस 20% का आपको 100% बनाना है, तो ताकि आपकी जिसकी आप गुना इधर करोगे उसकी गुना आपको उधर करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो सैलरी थी अमन की वह निकल जाएगी। तो ये होता है किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका, ठीक है। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन है, अब आपको मैं सिखाता हूं नई चीज, ठीक है। नई चीज में क्या है, तो कभी कभी ऐसा आता है कि आपके पास कोई रेशो आता है, अनुपात, उस अनुपात को कि प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वो सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1:5, कितना है, 1:5। क्वेश्चन में कहा गया कि 1:5 को प्रतिशत में बदलिए या प्रतिशत में बदलो। तो इसको कैसे बदलेंगे प्रतिशत में, देखो अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, पहले अनुपात को, इसको भिन्न वाले रूप में लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। अब चूंकि हमें बदलना है प्रतिशत में, तो इसीलिए क्या करते हैं, 100 की कर देते हैं गुना, ठीक है। 100 से गुना करने पर हम देखते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आता है। तो इसका मतलब है कि यह जो आपका 1/5 जो 1:5 है, ये आपका केवल 20% है। तो ये आपके तरीका है किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। आपके सामने एक चीज और दिखाता हूं करके। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, 5:4 आ गया, कितना आ गया, 5:4, और इसको कहा है कि इसको भी प्रतिशत में बदलिए। क्या क्वेश्चन है कि 5:4 को भी प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे कि 5 लिखना है, अपॉन में 4 लिखना है, ये तो बन गई इसकी भिन्न, क्या बन गई इसकी, ये भिन्न बन जाती है। अब भिन्न में को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। हमने इस बात को वीडियो के शुरू में ही पढ़ चुके थे। तो इसलिए क्या करते हैं, 100 से गुना की, इसको काट दिया बच्चों,
तो देखो भाई, जो 25 आया काटने के बाद, हमको करना क्या है, उस 25 से गुना इस 5 में करनी है। तो गुना करने पर अब देखते हैं कितना आता है, 125। तो आपका आंसर बन जाता है 125%। मतलब 5:4 जो आपका है वो 125% होता है। ठीक है, अब आप इसको बदलना है, 1:2 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर देगा कमेंट में सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं पहले तो कि कौन इसका आंसर से पहले देता है। कमेंट सबसे पहले इसकी आती है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा हार्ड लेवल होता चला जाएगा। ठीक है, आज की बेसिक में बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि हमारा बेसिक जो है यहीं पर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ए का 20% और बी का 50% है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि ए का यदि 20% और बी का यदि 50% है, दोनों बराबर है, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है। क्या निकालना है, ए का कितने प्रतिशत जो है वो बी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया है, हमको दिया है ए का 20%, तो हम लिखेंगे ए गुना 20/100, ये तो होगा ए का 20%। फिर लिखते हैं कि बी का 50%, मतलब कि यहां का लिखना है कि बी गुना 50/100, ये भी हो गया। देखो 100 से 100 कैंसिल, तो यहां तो आपका बचता है 20 से, यहां पर बचता है आपका 50 भी, तो हम देखते हैं कि 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि ए का कितना प्रतिशत बी, मतलब कि हमको निकालना है कि बी कितनी परसेंट है ए का, क्या निकालना है कि बी ए का कितनी प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू निकालनी है बी की, बी अपॉन में ए। देखो बी अपॉन में चला गया तो 5 चल जाएगा, 2/5 आ जाएगा। कितना आता है, 2/5। अब हम देखते हैं, हमको निकालना क्या था कि बी जो है ए का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर आपको बी ए का कितने प्रतिशत है आपको ये निकालना है, तो क्या करना है, बी बटा ए लिखेंगे, गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, अब बी बटा ए की वैल्यू बच्चों हमने पहले निकाल ली थी, यहाँ पर 2/5 गुना 100। तो काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 20 आता है, और 2 गुना 20 करने पर आपका 40 बन जाता है। इसका मतलब है कि जो बी है वो ए का मात्र 40% है, ए का वो कितना है, मात्र 40%। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो क्या करना है, 300 लिखेंगे, 300 लिख दिया हमने यहां पर। फिर क्या है कि 25% है, तो क्या का मतलब होता है, आपको बताते हैं कि का मतलब होता है यहां पर गुना। तो 25 लिखा, प्रतिशत को उठाने के बाद क्या करते हैं, 100 लिखते हैं बटे में, फिर का, फिर गुना आ गया, 20% मतलब 20/100। देखो हम सीख चुके हैं कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं कि 25% है तो 25/100 लिखेंगे, और 20% है तो 20/100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी होता है कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। अब क्या करना है, काटना है। देखो 100 प्रतिशत काटते हैं, सीधा 3 आएगा। ठीक है, और यहां काटते हैं 25 एकम 25 चौका 100, 4 से काटने पर 5, तो हमारा बचता है 3 और 5 बचता है, तो 3 पंजे 15, ये आपका 15 आंसर आ जाता है। इसका लगी 300 का 25% निकाला, फिर जो भी आंसर है उसका 20% निकाला, तो कितना आता है, ओनली 15 आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि जो क्लास में जो हम सीख रहे हैं वो आप मन लगाकर सीख रहे होंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूं आपको। ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक था जो आज की वीडियो में हमने सीखा। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, नए नए क्वेश्चन जो आपके जो एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को लेकर हम बेस बनाएंगे और उसको ही आगे प्रैक्टिस में लाएंगे। उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, शॉर्ट मेथड क्या है करने का, वो हम वीडियो में सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये आपका बेस था, आपको बेस अगर आपसे आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आपकी वीडियो सबसे पहले जो वीडियो है आपके समझ में आएगी, आपके जो प्रतिशत चैप्टर है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूं यहां से कि 25/2 का x प्रतिशत 150 है, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्या है कि 25/100 का x प्रतिशत अगर 150 है तो x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था। तो क्या लिखेंगे, 25/2 लिखना है, का मतलब गुना लगाना है, यहां पर x लिखेंगे, ठीक है, बराबर लगाएंगे। देखो परसेंट है तो ना, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं, बराबर कितना है आपका 150। तो जब हम x की वैल्यू आप निकालना सोच रहे हैं, देखो जो वैल्यू दोनों डिवाइड में है ये तो आपकी चली जाएगी गुना में, ठीक है, और जो गुना में वैल्यू दे रखी थी वो आ जाएगी आपकी डिवाइड में। तो 25 का 150, तो हम देखते हैं कि 6 गुना 2 गुना 100, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आती है 1200, तो ये आपका वैल्यू आ जाती है 1200, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपकी जो प्रतिशत चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से में आया होगा। अगली वीडियो में आपको सामने जो चैप्टर की शॉर्ट वीडियो है वो आपके सामने रखी जाएगी, जो शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट मेथड है वो आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Welcome to my YouTube channel, Zero to Hero Math Practice.